सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इस समय अमेजोन पे दो प्रोसेसर सेम प्राइस पे मिल रहे हैं। इंटेल का i3-105 और राइजन का राइजन 3 3200G। तो आज हम इन दोनों प्रोसेसर में कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, किस पर्पज से लेना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के। आज हम सिर्फ इन ही दोनों प्रोसेसर के बारे में बात करने वाले हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर, अगर आप देख रहे हो IT बूस्टर, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास इंटेल का i3-105 और यहाँ पे है राइजन का 3 3200G। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइजेस के बारे में। तो ये दोनों ही प्रोसेसर आपको अमेजोन पे इंटेल का जो प्रोसेसर आपको 10,850 रुपए के आसपास मिल रहा है और राइजन का 3 3200G 10,700 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो ये दोनों के अमेजोन प्राइजेस हो गए और बाकी चीजें हम बाद में डिस्कवर करेंगे और बाकी हम इन दोनों के जो कि स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटेल का i3-105 जो कि रिलीज हुआ था Q2 में 2021 में, अभी जल्दी लॉन्च हुआ है पिछले साल। और दोस्तों राइजन का 3 3200G Q2 में लॉन्च हुआ था 2019 में। और दोस्तों इनकी आर्किटेक्चर की बात करें तो राइजन का जो प्रोसेसर आपको 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे मिलेगा और इंटेल का प्रोसेसर आपको 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ मिल जाएगा। अगर इन दोनों के प्रोसेसर के सॉकेट सपोर्ट की बात करें तो इंटेल का प्रोसेसर जो कि LPA 1200 सॉकेट को सपोर्ट करता है और यहाँ पे राइजन 3 3200G का जो प्रोसेसर है ये AM4 सॉकेट को सपोर्ट करता है। इन दोनों में अगर कोर और थ्रेड की बात करें तो राइजन का 3 3200G 4 कोर और 4 थ्रेड में आता है और वहीं पे इंटेल का प्रोसेसर 4 कोर 8 थ्रेड में देखने को मिल जाता है। तो बाकी यहाँ पे दोस्तों थ्रेड आपको ज्यादा मिल जाते हैं इंटेल में, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी लगभग तेज ही मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर इन दोनों में ग्राफिक्स की बात करें तो दोनों में ही आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। इंटेल में आपको मिलता है UHD 620 ग्राफिक्स और आपको राइजन 3 3200G में रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों इन दोनों ही प्रोसेसर में अगर बेस और बूस्ट क्लॉक की बात करें तो इंटेल i3-105 में आपको बेस क्लॉक 3.7 GHz और बूस्ट क्लॉक आपको 4.4 GHz तक की देखने को मिलेगी। वहीं आपको राइजन 3 3200G में बेस क्लॉक 3.6 GHz और बूस्ट क्लॉक आपको 4 GHz की मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्लॉक स्पीड आपको थोड़ी कम मिल रही है राइजन में। बाकी और भी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट एक्स विजन की यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो दोनों में आपको डायरेक्ट X12 का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे रैम सपोर्ट की बात करें तो रैम सपोर्ट में आपको DDR4 रैम दोनों में ही सपोर्ट है। इंटेल में आपको 2666 मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट मिलेगी, वहीं पे आपको राइजन 3 3200G में 2933 मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट मिलेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे PCI सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों में ही PCI Express 3.0 का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों में ये जो स्पेसिफिकेशन हो गई। बाकी दो चीजें यहाँ पे अलग हैं। अगर ओवरक्लॉकिंग की बात करते हैं तो ये सिर्फ आपको राइजन 3 3200G में ही मिलेगी, इंटेल में नहीं मिलेगी। और अगर हाइपर थ्रेडिंग की बात करते हैं तो सिर्फ ये इंटेल में मिलने वाली और राइजन में नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इन दोनों में कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर जो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे अगर आप एक एडिटिंग करना वाले चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग यूट्यूबर हैं और यूट्यूब वीडियो एडिट करने के लिए यहाँ पे एडिटिंग के लिए पीसी ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों ही प्रोसेसर में से कोई भी प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो एडिटिंग में आपको इंटेल का i3-105 आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अगर आप यहाँ पे रेंडरिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 थ्रेड का भी फायदा देखने को मिलेगा, जो आपको काफी अच्छी जो कि रेंडरिंग करके निकाल के दे देगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको राइजन 3 3200G में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है इंटेल की तुलना में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको ओवरक्लॉकिंग का भी ऑप्शन दिया गया। अगर आप इसको ओवरक्लॉक करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इन दोनों में अगर इन दोनों के ग्राफिक्स की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको इंटेल में जो ग्राफिक्स दिया गया UHD 630 ये और रेडियन वेगा 8 दोनों ही जो ग्राफिक्स हैं काफी तगड़े हैं, दोनों ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। अगर गेमिंग की परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे कितने FPS आपको निकाल के देंगे। अगर आप लो सेटिंग में खेलने वाले हैं तो जहाँ पे दोस्तों अगर आप लो सेटिंग में गेम खेलने वाले हैं तो यहाँ पे आपको राइजन 3 3200G 55 FPS आपको निकाल देगा। वहीं पे इंटेल का i3-105 आपको लगभग 65 से 70 FPS आपको निकाल के देने वाला है। और मीडियम सेटिंग पे अगर आप लो सेटिंग मीडियम पे अगर आप खेलने वाले हैं तो यहाँ पे आपको 75 FPS जहाँ पे आपको राइजन का प्रोसेसर देगा, वहीं पे आपको लगभग 85 से 90 FPS आपको देने वाला है इंटेल का प्रोसेसर। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हाई सेटिंग पे अगर आप खेलने वाले, अल्ट्रा सेटिंग पे आप खेलने वाले हैं
तो जहां पे आपका प्रोसेसर Ryzen 3 3200G 120 से 125 FPS देगा, वहीं पे इंटेल का i3 10105 प्रोसेसर 140 से लगभग 150 FPS तक आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के देगा। ये तो होगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ में। अगर इन दोनों के साथ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस इंटेल का i3 10105 आपको निकाल के देने वाला है। बाकी दोस्तों इन दोनों के प्राइसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। इंटेल का 10,850 रुपए में आपको मिल रहा है और Ryzen का 10,700 रुपए में। तो ये तो हो गए इनके प्राइसेस के बारे में। बाकी आपका बजट अगर और भी थोड़ा सा बढ़ सकता है तो मैं कहूंगा आप इंटेल के 12th जनरेशन के साथ जाएं, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट है और आपको काफी अच्छी फ्यूचर प्रूफ निकाल के देगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।